वंदनी माता जी की। बोलो वेद माता गायत्री की। ओम नमो अस्वंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पामानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वमहं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। भक्ति प्रयच्छ माता विमला मतिं च मत्काम मोहरहितं कुरु मानसं मे सत सत विवेकमम्लच्च ज्ञानं प्रयच्छ माता शरणं शरण्ये। बोलिए पंचमुखी गायत्री की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनोहरिं शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सशंखचक्रं सकृतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले भगवान शिव शंकर की जय। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमलालोचनी मम कंठे वसो नित्यं वाक्देवी नमस्तुते सरस्वती माँ की जय। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे माँ लक्ष्मी की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरी माँ देवी दुर्गा की जय। ओम काली काली महाकाली कालिके सर्वस्वरूपिणी सर्वानंदे देवी नारायणी नमस्तुते माँ काली की जय। ओम नीलांबुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितं वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीताराम की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी की जय। ब्रजराज कुमार वल्लभाकुल सीमंत मणि प्रसीद में परिवारगण से तापद्य में न दबी श्वेत। बोलो किशोरी जी श्री राधा रानी की जय। ओम वंदे नवघन श्यामं पित कौसेवासं सानंदं सुंदरं शुद्धं श्री कृष्णं प्रकृति परम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी स्वांतकारी भानु ससेवुमि सुतो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा शांति कदा भवन्तु। बोले नवग्रह की जय। ओम वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य केशवार्ति चिनोम्यतां वरदा भव सर्वदा तुलसी महारानी की जय। ओम नमो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म नित्य वशिष्ठाय नमो नमः। बोल व्यास रूप भगवान की जय। तीर्थ तपोवन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज के दिन 8वें दिन 5 जून 2025 दिन गुरुवार प्रातःकाल 9 बजे से संध्यान 5 बजे तक यहाँ तीर्थ तपोवन धाम में
वार्षिकोत्सव पूजन समारोह मनाया जाएगा। इसलिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करते हैं। जिन भक्तजनों को आना संभव नहीं है, वे भी आने का एक माध्यम अपनी योगदान देकर बना सकते हैं। तो मैं अपना नंबर इसके शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूं, आपको ऐसे एक बार बता देता हूं। 620 287 1893 मेरा UTI नंबर। फिर फ़ोन पे पर आप जो चाहें अपने लिए इस मंदिर के लिए अपने नाम से दान करके उस दिन की वार्षिकोत्सव में भाग ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों को आना कठिन है, वे इस माध्यम से भी अपनी योगदान हमारे पास पहुंचा सकते हैं। और मैं इसके लिए प्रतिदिन नहीं कर सकता, क्योंकि आज गुरुवार है, फिर अगले गुरुवार को मिलूँगा। तो मेरे एक बार बोलने से नंबर ना याद हो तो मेरा शॉर्ट वीडियो में नंबर रहता है, आप देख लेना। और अगर जिन्हें आने की श्रद्धा हो तो यह बिहार राज्य के गया जिला के मोहड़ा प्रखंड में राजगीर से 25 किलोमीटर है ना, 17 किलोमीटर आपको दक्षिण साइड में पड़ता है और गया से 50 किलोमीटर उत्तर साइड में पड़ता है। जिन व्यक्तियों को रेलवे से आना हो तो ट्रेन से उतरकर वहां से ऑटो कर लें। दोनों तरफ से ट्रेन की सुविधा है, राजगीर से भी और गया से भी। जिन्हें जिस मार्ग से आना हो वो वैसा करके, मेरा बाकी पता सब YouTube चैनल में दिया हुआ रहता है। मैंने एक बार बता दिया और मैं आज की वंदना शुरू करने जा रहा हूँ। और जिन लोगों को मैंने पिछले बार वादा किया था कि आज सती सावित्री की कथा कहूँगा, उन लोग आए नहीं हैं। तो मैं व्यासपीठ से वादा कर चुका हूँ, तो कथा तो कह दूंगा। और उस दिन सावित्री की कथा मैं कहा था ना, तुम्हारे पास लिंक भेजा था, सुना दिया था ना, तो बना हुआ है। सिर्फ आज की प्रोग्राम हो गया और की कथा मैं व्यासपीठ से वादा कर चुका हूँ, इसलिए संक्षिप्त कर दूंगा। तो आप लोग गाइए मेरे साथ साथ भजन। आप लोग हिंदी में है, इसको दोहरा सकते हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पीतमा तो महेश भवानी, प्रणवो दीनबंधु दीनदानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। नमामि गायत्री वेद जननी भवानी, नमामि सावित्री संज्ञा कल्याणी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगतम हर 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 शंकर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय मातारा, जय गणेश जय शुभ आधारा। जय शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय पावक रविचंद्र जय जय, सतचित आनंद भुमा जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय जय, जय हरे अखिलात्मन जय जय। बोलो जय विराट जय जगत पते, गौरी पते जय रमापते। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, या बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, पति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती की जय जय। राम की जय जय, श्यामा की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जपा कुसुम सम महाकांति में कश्यप की संतान, स्तन के शस्त्रो पाप के नाशक रवि को प्रथम प्रणाम। हिमदधी संग सदृश आभा जिस क्षीर सिंधु संतान, शुदा पूर्ण शिव के आभूषण हे सत तुम्हें प्रणाम। धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित से जिसमें शक्ति महान, शक्ति हस्त वसुधा कुमार हे मंगल तुम्हें प्रणाम। नवल प्रियंकल से श्यामल अनुपम रूप ललाम, सौम्य सरलता गुण से मंडित बुधवर तुम्हें प्रणाम। देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम, बुद्धि रूप त्रैलोक से सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। हिम और कुंद मृणाल कांति धर असुरों को गुरुपोक, सब शास्त्रों के विस्तृत वक्ता कविवर शुक्र प्रणाम। नीलांजन समकांत सूर्य पुत्र जन के भाई जे, छाया और मार संग समुद्र भव हे सन तुम्हें प्रणाम। अर्धगात्र अद्भुत तेजस्वी रवि शशि मर्दकनी, गर्भ सिंहिका से उपजे जो ऐसे राहु प्रणाम। आभा मद पालात पुत्र समग्र तारक अवतन, उग्र उग्रता के परिपोषक सादर के तो प्रणाम। बोलिए नवग्रह की जय। जो गोविंद गोविंद गाएगा वह सकल पदार्थ पाएगा, जो गोविंद नाम विसारेगा वह जीती बाजी हारेगा। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, किनके पद वंदन किए ना सै विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है,
जमी तो जमी आसमां पा लिया है, जो मांगा था मैंने दिया भाई तो मैंने, जो मांगा था मैंने किया भाई तो मैंने, मरु असल में है मैंने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। सत्य शिव सुंदर प्रभु तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी, अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम, बीच बबरे में डुबाना नहीं तुम, तुमसे यह मैंने वचन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं धूप वर्षा का अब हमको डरे है, तेरे हाथ की साया अब अपने सरे है, साये में एक आसियां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोले ब्रह्म गुरुदेव की जय, बोले ब्रह्मवंदिनी माता जी की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गावा भगतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के नीरे तीरे सुरंग नचावे स्वामी, कर लिए धनुष बाणायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाके ताड़े का को मारे स्वामी, मुनि जी के जग पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी, पत्थर से नारी बनवायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े स्वामी, सीता जी के असरा पुरायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता विवाह अयोध्या में लाए स्वामी, घर मंगल गायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के पंडु स्वामी, गायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी, शंख चक्र गदा धारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीरे गए आचरावे स्वामी, मुझसे मोरली बजायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन में रास रचावे स्वामी, दस गोपियन एक नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को किए ब्रज ऊपर स्वामी, बर्तन लागे सहस्र धारायण, श्रीमन नारायण
से जल जब बरसन लागे स्वामी, नख पर गिरे वरधारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे स्वामी, सागर विदुर गर पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी, मथुरा जाई कंस पछाड़ायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, लड़ते लड़ते जल गजहारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूढ़ रहे जल ऊपर स्वामी, तब हरि नाम पुकारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के पैर सुने यदुनंदन स्वामी, गरुड़ छोड़ धावायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राह से गजराज उबारे स्वामी, चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारु वेद भागवत गीता स्वामी, वाल्मीकि जी के रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो पद निस दिन गाए स्वामी, माता पिता कुल तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आस तव चरण स्वामी, सुमरि सुमरि भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, गाव संतन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की। लागे रे लगन ओ मां, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की मां, एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे मां पाई रे शरण तेरी कृपा तेरे राम की, लागी रे लगन ओ मां एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ कब न सताए हे माँ चिंता धन धाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा जुदाई एक नाम की, लागे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया कोई दुनिया के इस काम की, लागे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी
पूछो हेमा करे परिहास है, अब तो है आशा केवल संत कुंज धाम की, लगे लगन हो मां एक तेरे नाम। बोलो गायत्री माता की। तो आज कथा सुनने वाले तो उन लोग नहीं आए जिसने कथा की फरमाइश की, फिर भी मैं वही कथा कहता हूँ, क्योंकि व्यासपीठ से मैंने वादा किया था कि अगले गुरुवार को मैं सुनाऊंगा। तो ऐसे तो मैंने वट सावित्री व्रत के दिन भी सावित्री व्रत कह दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी उस कथा को मैं संक्षिप्त रूप में दूसरे प्रकार से बता देता हूँ। सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी जिसके पिता का नाम अश्वपति था। वे दोनों यानी उसके माता पिता गायत्री माँ के उपासक थे। और जैसे राम जन्म में मन्नु शत्रुपा विष्णु के उपासक थे, उन्होंने विष्णु भगवान की तपस्या की और कहा था कि आप ही मेरी संतान हो, वैसे ही एक गायत्री माँ की तपस्या की और कहा कि आप ही मेरी संतान हो, हमें एक बेटी चाहिए जो आप का स्वरूप हो। गायत्री माता ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। तो अगले जन्म में उसको भगवती गायत्री माने उस बेटी के रूप में प्रकट हुई और वो सावित्री नाम से जानी गई। कहते हैं सावित्री के अंदर सूर्य का तेज था, जो किसी को वो तो देख लेती थी लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता था। सावित्री इतनी सुंदर थी और उसके मुखमंडल पर भगवान सूर्य की शक्ति थी, जिस कारण से उसे तो लोग नहीं देख पाते थे, वह देख पाती थी। कहते हैं सूर्य गायत्री का जो उपासक होता है उसके ऊपर सूर्य की कृपा होती है। गायत्री मंत्र में सूर्य का निवास है, इसलिए जो भी गायत्री मंत्र जपेगा उसको एक साथ कई देवताओं की कृपा मिलेगी। प्रथम तो सूर्य, फिर विष्णु, शिव, ब्रह्मा और भी जितने भी देवगण हैं, सब गायत्री के एक मंत्र जपने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और गायत्री की उपासना करने वालों में इतनी ताकत आ जाती है कि जैसे गंगा को लाकर भागीरथ ने अपने पूर्वजों को तारा था, लेकिन एक गायत्री का जो उपासक होता है अपने माता का कुल, पिता का कुल, ससुराल का कुल, गुरु का कुल और अपने समस्त ग्रामवासियों को तार देता है। जहाँ जो गायत्री मंत्र जब करता है, सोचो गायत्री मंत्र में इतनी पावर है कि उसके आसपास 24 कोस तक 24 अक्षर परम पुनीता इनमें बसे, शास्त्र श्रुति गीता निगेटिव पावर नहीं रहेगी और सृजन की शक्ति आएगी। तो सावित्री जन्म ले गायत्री की उपासना से और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसके मुखमंडल पर सूर्य का तेज था, इसलिए कोई लड़का उससे देख नहीं पाता था। इस कारण से उसको विवाह में बाधा होने लगी, कोई लड़का टिक नहीं पाता था इतनी तेजस्वी लड़की के आगे। उसे खुद वर ढूंढने के लिए कह दिया गया। घूमते घूमते वह एक जंगल पहुंची, वहां सत्यवान नाम का एक लड़का था, लकड़हारा था तो वो राजकुल का, लेकिन लकड़ी काट रहा था क्योंकि उसके राजपाट दुश्मन छीन लिए थे। सत्यवान जैसा नाम वैसा काम। सत्यवान किसको कहते हैं? जो सत्यवादी होता है। भगवान नारायण का एक नाम है सत्य नारायण। गायत्री उसी के पास रहती है जो सत्यवादी होता है। तो सत्यवान को वह देखी और सत्यवान ने सावित्री को देखा। दोनों जैसे एक लड़का लड़के एक दूसरे को देखते हैं तो पसंद आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया उसी जंगल में। सावित्री ने पूछा, हे युवक तुम कौन हो, क्या करते हो? उसने परिचय दिया कि मैं तो लकड़ी काटता हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी सेवा करता हूँ, पहले राजकुल से था लेकिन राज छिन गया। सावित्री ने कहा, हे युवक मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुम करोगे? युवक कहा कि मैं कैसे करूँगा, तुम तो देखने में राजकुमारी लगती हो, मैं गरीब हूँ। विवाह बैर और प्रीति ये तीन बराबर वालों के साथ होती है। विवाह अपने ही बराबर वालों के साथ किया जाता है, दुश्मनी अपने ही बराबर वालों के साथ किया जाता है, प्रीति यानी प्रेम। तो मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ नहीं, तुम राजा की बेटी हो, मैं तो राजकुमार भी नहीं रहा, जब राज छिन गया तो मैं साधारण हो गया। कहा कुछ भी हो युवक, मैंने
तुम्हें पसंद कर लिया। कहते हैं हिंदू नारियां आर्य नारियां वही होती है, आज की तरह नहीं होती है। आज इसको पसंद कर लिया, कल उसको पसंद कर लिया। सुना रहे सीमेंट डाल के पति को, ये वीडियो देखा है ना हाल में, सीमेंट डाल दिया, मार दिया, दूसरे से फरार। लेकिन भारतीय नारियां, भारतीय संस्कृति में रहता था कि किसी एक के साथ जिसे भी प्यार करती थी उसी के साथ विवाह करती थी और जीवन भर उसी के साथ रहती थी, मरने के बाद भी उसी के रखती थी। कैसे? कुछ तो सती हो जाती थी और कुछ विधवा रहती थी। विधवा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, विधवा अगर होती है तो सिर्फ भारत में, क्योंकि दूसरे देश में विधवा होने के बाद फिर दूसरा पति खोज लेता है। लेकिन भारतीय विधवा में भी इतनी पावर है जो एक सन्यासी में पावर है। जो विधवा अपने पति के ही याद में रहती है, मन वचन कर्म से उसी की रहती है, वो एक सन्यासी की तरह किसी को आशीर्वाद भी दे सकती है और किसी को श्राप देकर जलाकर भस्म कर सकती है। किसी विधवा की स्त्री की संपत्ति छीनने वाला सुनता है ना कि गांव में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके विधवा को कोई नहीं होता है, उसके संपत्ति को हतंग सतंग करके छीन लेते हैं, जबरन ले लेते हैं। तो उसके वंश में कोढ़िया काना, लंगड़ा लंगड़ा काना सब जन्म लेता है और उसका वंश मिट जाता है। क्योंकि किसी विधवा की संपत्ति छीनने वाले, किसी ब्राह्मण की संपत्ति छीनने वाले के कभी फलियत नहीं होता। तो चलिए लंबी कहानी नहीं, सावित्री की प्रस्ताव को सतवान ने ठुकराया नहीं, कहा कि चलो मैं अपनी माता पिता से पूछ लेता हूँ। माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता के पास ले गया। माता पिता ने भी कहा कि बेटी तुम राजघराने से हो, हम लोग तो वन में रहता है। कोई बात माता पिताजी नहीं, मैंने पसंद किया, मैं भी जंगल में रहूंगी। अपने पिता के पास जाती है सावित्री, पूछती है, पिताजी तैयार हो जाते हैं, किंतु इतनी में नारद जी आती हैं और नारद जी बताते हैं कि जिस लड़के को तुमने पसंद किया है वह लड़का सिर्फ 1 साल बचेगा, अगले साल वो मर जाएगा, उसकी आयु बहुत कम है। अब तो सावित्री ने पसंद भी किया, वचन भी दिया, बोला नारद जी मैं भारतीय नारी हूँ, आर्य नारी हूँ, हिंदू नारी हूँ, सनातन नारी हूँ, चाहे मैं विधवा होकर ही क्यों नहीं रहूँगी, विवाह सत्यवान से करूँगी। माता पिता बहुत समझाए, बेटी 1 साल की विवाह का सुख भोगने से क्या फायदा है, तुम दूसरे लड़के पसंद। लेकिन सावित्री मानी नहीं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और ठीक 1 साल पर सत्यवान को मृत्यु हो जाता है। यमराज प्राण लेने के लिए आते हैं। सावित्री एक एक दिन, एक एक पल गिनती थी, उस दिन की तलाश में थी जिस दिन उसका पति मरेगा। और सावित्री उस वक्त साथ में थी। सावित्री कोई साधारण नारी नहीं थी, गायत्री की वरदान थी। गायत्री प्रकट हुई, अवतरित हुई। तो यमराज को प्राण ले जाते देखी तो वह भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देखा कि पीछे पीछे कोई लड़की आ रही है। बोला बेटी इसका तो आयु पूर्ण हो गया, तुम्हारा आयु पूर्ण नहीं हुआ, चल जाओ अपने घर को। बोला कि नहीं जाऊंगी बिना पति को लिए हुए। यमराज बहलाया फुसलाया, बोला इसकी जगह पर तुम वरदान मांग लो। देवताओं के पास बहलाने फुसलाने की क्या ताकत होती है, वरदान मांग लो। इंसान क्या कहता है, पैसा ले लो। हम लोग क्या कहते हैं, पैसा ले लो, पिंड छोड़ दो, मेरे पीछे पीछे न चलो। 100 नहीं लो, 1000 लो, लाख लो, 10,000, जो जिस औकात का रहता है, पैसा ले लो। देवताओं क्या कहते हैं, वरदान ले लो। सावित्री भी बहुत चतुर थी, बोली ठीक है वरदान देना है तो पहला वरदान दो कि मेरे अंधे माता पिता को आँख हो जाए। तो कहा एवं मस्त। देवता थे यमराज, हो गया अंधे ससुर, माता पिता ने सास ससुर को आँख हो गया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चल रही है। फिर यमराज देखता है ये तो लड़की बड़ा जिद्दी है, मेरे पीछा नहीं छोड़ रही है, आ रही है। फिर समझाता है कि देखो बेटे वहाँ वही जाता है जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है, तुम्हारी आयु नहीं पूर्ण हुई, इसका आयु पूर्ण हो गया है, लौट जाओ। बोला लौटेंगे कैसे बिना पति के लिए। फिर समझाता है कि एक वरदान फिर मांग लो। तो कहता है कि सावित्री बोलती है कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस हो जाए, यानी फिर से वो राजा रानी बन जाए। यमराज कहता है एवं मस्त, तो वैसा ही होगा। इधर राज कोई दूसरा नहीं हड़पा था, उसके ही भाई हड़पा था, मानी उसके ससुर का भाई। जाकर वह रोग पीड़ित होता है और जाकर राज वापस करता है। सावित्री फिर पीछा पीछा चलती है। फिर देखता है यमराज की तो जिद्दी लड़की है, ये तो पीछा छोड़ नहीं रही है, ये आ रही है। बोलती है फिर वरदान मांग लो, लेकिन पति को तो हम देंगे नहीं।
सावित्री बोलती है पति को नहीं दोगे? तो नहीं, तो बिना पति लेके जाए। तो बोली कोई वरदान मांग लो। तो ठीक है, तुम्हारे पास वरदान का खजाना है तो हमको फिर एक वरदान दो। तो बोला कौन सा वरदान देगा? तो मैं माँ बन जाऊं। सावित्री तो चतुर निकली, बोली मैं माँ बन जाऊं। बोला एवं मस्तु, वैसा ही होगा। फिर चल दिया। फिर सावित्री पीछे पीछे चल रहे। बोला बेटी अब तो तुमको मैं वरदान दे चुका हूं, अब हम क्या दें? तो बोला तुम्हारे वरदान में कैसे माने ताकत है? अरे मूर्ख पगले, तुमने कहा माँ बन जाओ। अब माँ बनेंगे कैसे? जादू मंत्र से? माँ बनेंगे पति से ना। तुम तो मेरे पति को लिए हुए जा रहे हो, तो माँ कैसे बनेंगे? लौटाओ मेरे पति को, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। तुमने माँ बनने का वरदान दिया है और माँ बनेंगे हम जब मेरा पति होगा। अब तो यमराज की हार हो जाती है, यमराज छोड़ देते हैं। वापस जाके जहाँ से उस जीवात्मा को निकाले थे उसके शरीर में उस आत्मा को प्रविष्ट करा देते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। धन्य हो माता, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम सचमुच गायत्री माता हो। और सावित्री का पति जीवित हो जाता है। फिर से सावित्री सत्यवान एक संसार में मिसाल कायम कर लेते हैं। उसका खोया हुआ राज भी मिल जाता है, आँख में रोशनी भी आ जाती है, वो माँ भी बन जाती है, पति जीवित हो जाता है। और जो भी स्त्रियाँ उस दिन, जिस दिन सावित्री का व्रत किया जाता है, यानी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को ये व्रत करती है, एक कथा सुनती है, तो उसके पति की भी आयु लंबी होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रित कमला कुच मंडल गीत कुंडले कलित ललित बनवाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिंदिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम भयमिति भाव कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। जय देवक वेरिद मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता की जय। महाकाल महाशिव शंकर की जय। सत्सना